दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज अपन बात करेंगे एक अच्छी फायर सेफ्टी की वैकेंसी है। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बिल्कुल आपको क्वालिफिकेशन का भी पता चलेगा, एज का भी पता चलेगा, कब से फॉर्म स्टार्ट है, क्या क्या इसमें वेतन रहने वाले हैं। ये सारी जो आपकी रिक्रूटमेंट है वो कम्प्लीटली हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए भाई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज है। वैकेंसी बड़ी शानदार है, अंत तक जरूर देखिएगा। निवेदन आपसे ये है। डिटेल ऑफ पोस्ट है, अभी बात करते हैं पोस्ट। इसमें देखिए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट मैनेजर। अब बता देते हैं आपको, केवल और केवल वैकेंसी कम है, 8 ही वैकेंसी है, ठीक है। एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है और यूआर के लिए आपको ये दी गई है कंप्लीटली 5, यानी इनको मिलाकर के टोटल 8 वैकेंसी होती है। अभी बता देता हूँ, 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो आपकी जो पोस्ट है, एक तो है पहली आपको दी गई है असिस्टेंट मैनेजर यानी सेफ्टी डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, और दूसरी डिपार्टमेंट पोस्टें अलग अलग दी गई है। ऑपरेटर टेक्निकल डिपार्टमेंट की भी है और अपने फायर ऑपरेटर की, पंप ऑपरेटर की, डीसीपीओ जो अपने ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर है। तो ये सारी वैकेंसी हैं, देख लीजिए, वो भी देख लेते हैं कितनी पोस्टें हैं। चलिए, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट का नाम देख लीजिए, ऑपरेटर कम, देख लीजिए ध्यान से, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर। टोटल पोस्ट उसमें 39, सबसे ज़्यादा पोस्ट शायद इसी में लगती है, ज़्यादा इसमें नहीं, मीनिंग मेट में है। वैकेंसी 39। अब कैटेगरी के अकॉर्डिंग इनको बांट दिया गया है, SC ST OBC EWS UR इन अलग डिवाइडेशन करके इनको बांट दिया गया है। उसके बाद में मीनिंग फोरमैन, सर्वेयर, मीनिंग मेट। अब देखिए अपनी जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो हमसे जुड़े हुए हैं वो लगभग 98% फायर के कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों हम उसी के बारे में बताएंगे। ध्यान दीजिए, फायर ऑपरेटर ट्रेन 25 पोस्ट है। फायर ऑपरेटर यानी उनको क्या होना चाहिए, ऑपरेटर करने का नॉलेज होना चाहिए। ऑपरेटिंग, आपको ड्राइविंग ऑपरेटिंग का नॉलेज होना चाहिए, पंप ऑपरेटिंग का नॉलेज होना चाहिए, इक्विपमेंट ऑपरेटिंग का नॉलेज होना चाहिए। कंप्लीटली 25 पोस्ट है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग इनको बांट दिया गया है, ध्यान से देख लीजिए। SC के लिए 3 है, ST के लिए 5 है, OBC के लिए 3 है और EWC के लिए 2 है, UR के लिए 12 है। अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद में देखिए फायरमैन कम में फायर इंजन ड्राइवर ट्रेन। अब ये भी वैकेंसी इसी की है, इसमें 36 पोस्ट है। फायर कम फायर इंजन ड्राइवर, ये ड्राइवर की है, वो ऑपरेटर की है। आपको पंप ऑपरेटर के रूम में आपको ड्यूटी दे सकते हैं, नॉलेज होना चाहिए। फायरमैन कम फायर ड्राइवर यानी फायर गाड़ी के ड्राइवर का भी नॉलेज होना चाहिए, प्लस में फायर फाइटिंग करने के लिए जो पंप लगा होता है उसका भी गाड़ी में नॉलेज होना चाहिए। केवल आपके पास में हेवी लाइसेंस है तो काम नहीं चलेगा। फायर सेफ्टी का डिप्लोमा प्लस में आपके साथ पास में फायर की जितने भी इक्विपमेंट है उसका कंप्लीटली नॉलेज चाहिए, ठीक है। अब इसमें 36 पोस्ट है। 5 SC ST के लिए 7 है, OBC के लिए 4 है, 3 है, EWS UR के लिए 17 है। तो इस प्रकार की ये वैकेंसी है। अपन जो ध्यान देने वाली है मैंने फायरमैन कम फायर ऑपरेटर इंजन की जो ड्राइवर की है और फायर ऑपरेटर, टोटल 25 और 26 मिलाकर के टोटल कितनी पोस्ट होगी, ये आपकी लमसम हो रही है 61 की समथिंग पोस्ट हो रही है। आगे बात करते हैं और इसमें क्या रिक्रूटमेंट दी गई है। पोस्ट मैनेजर सेफ्टी इंजीनियर। अब देख लीजिए, एज क्राइटेरिया की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें, क्राइटेरिया की बात करें, असिस्टेंट मैनेजर है उनके लिए 18 साल से लेकर 30 ईयर तक उसमें क्या दी गई है, एज दी गई है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सेफ्टी पोस्ट की बात कर रहा हूँ। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें, 30 सितंबर 2022 तक आपका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, देख लीजिए। BE या BTech फुल टाइम इन एनी ब्रांच फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड हैविंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए फैक्ट्री फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 2 ईयर आफ्टर इंक्वायरिंग डिग्री इन इंजीनियरिंग। कम से कम आपकी डिग्री करने के बाद में 2 साल का अच्छा अनुभव होना चाहिए। प्रोसेस PG डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकॉग्नाइज्ड, इंडस्ट्रियल सेफ्टी का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, राज्य गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास में PG डिग्री या आपके पास में डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी का डिप्लोमा होना चाहिए।
इंडस्ट्रियल सेफ्टी का डिप्लोमा होना ही चाहिए। हेज नॉलेज इन ओडियन लैंग्वेज, हाँ ओडिया लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज जो हेज एडुकेट नॉलेज इन ओडिया लैंग्वेज। नॉलेज जो अपना बात करें ना असिस्टेंट फायर मैनेजर की सेफ्टी के, तो लैंग्वेज की बात करें हर एक लैंग्वेज का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ताकि जो भी आप किसी भी अपनी पोस्ट पे काम कर रहे हो तो उस रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग आपके जो पॉइंट है वो क्लियर हो। अभी बात करते हैं अपने जो मेन पॉइंट की है, इसमें देखो मैनेजिंग फोरमैन है, ऑपरेटर कम बॉयलर की भी है, इसमें भी देखो वैकेंसी आई हुई है। अब बात करते हैं ऑपरेटर, ये रहे फायर ऑपरेटर ट्रेन। अब इसमें देख लीजिए क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट चाहिए फ्रॉम 18 साल से लेके 28 तक आपकी एज होनी चाहिए। ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। ग्रेजुएट होने चाहिए एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम से हो, या 3 साल का फुल टाइम का डिप्लोमा इंजीनियर लाइन का होना चाहिए, समझ गए। उसके बाद में दूसरा पॉइंट दिया गया है सब फायर ऑफिसर। एसएफओ का कोर्स होता है, वो भी कौन सा, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर का ही मान्यता होगा। ग्रेजुएट शिप एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हेवी मोटर्स व्हीकल। ये रिक्रूटमेंट आपकी होनी चाहिए, तब जाकर के आप फायर ऑपरेटर के लिए वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। हेवी लाइसेंस होना चाहिए ड्राइविंग व्हीकल के लिए, और आपके पास में सब फायर ऑफिसर का कोर्स या ग्रेजुएट एनी स्ट्रीम 3 ईयर का आपके पास में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग लाइन का। फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर की बात करें तो फ्रॉम 18 टू 28 ईयर, वैकेंसी का मतलब एज आपकी चाहिए 18 से लेकर के 28 तक। मेट्रिकुलेशन विद ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर रिलेवेंट हेवी मोटर व्हीकल, जो आपने पास में गाड़ी अपने ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर को ड्राइव करेंगे, फायर टेंडर को ड्राइव करेंगे, उसके लिए हेवी लाइसेंस रिक्वायर्ड है, और 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आफ्टर मेट्रिकुलेशन इन ड्राइविंग ऑफ रिलेवेंट हेवी मोटर व्हीकल। तो ये आपके पास में रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तब जाकर के आप फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर ट्रेन की वैकेंसी अटेंड कर सकते हैं। हाँ बताइए सर, एक मिनट दोस्तों नमस्कार। तो लगातार आप सर की वीडियो देख ही रहे हैं, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको अच्छी भी लगती है। तो एक आपसे निवेदन है, जब भी आप वीडियो को देख लेते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते तब तक जो हम चीज़ डे टू डे आपके लिए लेकर के आ रहे हैं वो चीज़ आपके पास प्रॉपरली नहीं पहुँच रही। तो निवेदन है, जब भी आप हमारे चैनल पे विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जब भी आप वीडियो देखने के बाद में ये सोचते हो कि जी कंटेंट अच्छा है तो सब्सक्राइब करके उस चीज़ को शेयर कीजिए, ताकि और भी आपके जो साथी है वो जुड़े इस चैनल से। निवेदन है आपसे। कंटिन्यू सर। ओके, धन्यवाद। सही बोल के गए है ना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कंटेंट आपको दे रहे हैं तो इसके लिए निवेदन बनता है आपसे, रिक्वेस्ट बनती है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अपन लोग जुड़े रहें। चलिए ठीक है, आगे की बात करें। अभी इसमें क्या दिया गया, क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड बाई लाइक यूजीसी, एआईएसटी, एनसीवीटी, एससीटी, वीटी, सेट ऑफ सेंट्रल स्टेट, ये मान्यता प्राप्त बता रखी। अभी बात करते हैं मेल कैंडिडेट ओनली कैन अप्लाई। अभी बता देते हैं फायर ऑपरेटर और फायरमैन कम ड्राइवर जो वैकेंसी है उसमें केवल और केवल देख लीजिए यहाँ दिया गया है मेल, यानी केवल और केवल पुरुष इस वैकेंसी को कंडक्ट कर सकते हैं। कैंडिडेट हैव नॉट एक्वायर्ड द प्रिंसिपल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एक्ट एज मेंशन अबव ऑन ए बिफोर क्लोजिंग डेट सबमिटिंग एप्लीकेशन 30 अगस्त 2022 नीड टू अप्लाई, एज रिलेशंस आपका दिया गया ओबीसी के लिए, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो चीज़ आपने मेंशन की गई है वो दी गई है। अभी बात करें असिस्टेंट मैनेजर की, अभी फॉर एग्जीक्यूटिव पोस्ट स्केल ऑफ पे आपका वेतन क्या रहेगा। आप अगर बात कर रहे हो असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी डिपार्टमेंट की वैकेंसी की, RS 15,000 से लेके 160,000 आपका पे स्केल रहेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ सर्विसिंग दिस शोल बी इन even grade in the scale of the pay 60,000 3% 180 कैंडिडेट सिलेक्टेड ऑफ द, कोई बात नहीं है, ये चीज़ तो आपके लिए मेन बतानी वो है ऑपरेटर की वैकेंसी के बारे में। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन कम टेक्निकल नॉलेज टेस्ट।
ठीक है। हाँ, अभी बता देते हैं, दो आपको टेस्ट होंगे। एक तो टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होगा, देखिए अटेंड कम टेक्निकल ट्रेन HMV हेवी लाइसेंस आप, और फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनर के लिए टेक्निकल नॉलेज की टेस्ट की बात करें 20 नंबर का होगा इनमें, और अदर पोस्ट है उनमें 50 नंबर का आपका टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होगा। जनरल एप्टीट्यूड की बात करें अपने 80 नंबर का पार्ट रहेगा आपका इसमें, फायर में, इंजन में, ड्राइवर में, और 50 नंबर का पार्ट रहेगा अदर्स में, जो ऑल अदर पोस्ट है। ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, मेल 155 सेंटीमीटर इसमें क्या चाहिए, अलग पोस्ट की बात कर रहे हैं, कंप्लीटली की बात कर रहे हैं, और फायर कम ड्राइवर के लिए ओनली मेल कैंडिडेट के लिए स्पेशली नोट दिया गया है 155 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर। वेट की बात करें 45 kg मेल का और 35 kg फीमेल का है तो चलेगा। चेस्ट मेजरमेंट की बात करें तो 72 सेंटीमीटर से लेकर 72 सेंटीमीटर ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है। एक्सपेंशन विजुअल प्रिवेंट्स की बात करें, डिजास्टर में वेसन 69 विदाउट ग्लासेस 6। ठीक है। डिस्टेंस विजन, नियर विजन, आंखों का आपका जो टेस्ट होगा वो इस प्रकार से होगा। हेयर पैरामीटर नॉर्मल आपका क्या होगा, स्पीच, जो चीज़ें हैं वो कंप्लीटली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें दी गई है। फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट हाइट, वेट, ऑपरेटर कम टेक्निकल, और ऑपरेटर कम टेक्निकल के लिए वैकेंसी के लिए जो दिया गया है टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए वो अलग से यहाँ दिया गया है। चलिए, जो चीज़ मैम बताने वाली है वो हमने पहले ही आपको बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी बात करते हैं, ये देखिए यहाँ एक चीज़ दी गई है, एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फीस। एप्लीकेशन की बात करें, ऑपरेटर कम टेक्नीशियल, बॉयलर ऑपरेटर, मिनिमम फोरमैन, सर्वेयर, फायर ऑपरेटर ट्रेनर, ऑपरेटर कम टेक्निकल ट्रेनर की 500 रुपये इसमें क्या रहेगा, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस रहेगी। फॉर जनरल OBC EWS कैंडिडेट। असिस्टेंट मैनेजर की बात करें सेफ्टी की तो 700 रुपये आपकी क्या रहेगी, फीस रहेगी। प्रोसेसिंग फीस ST कैटेगरी वाले हैं, EWS वाले हैं, सॉरी PWD वाले हैं, उनके लिए 200 तो रहेगा सेफ्टी मैनेजर के लिए, और 150 रहेगा आपका ऑपरेटर, फायर ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए। फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर की रहेगी 300 रुपये इसमें रहेगी फीस, और 100 रुपये रहेगी SC ST कैटेगरी के लिए। उसके बाद में अगर और आपको इसके बारे में अप्लाई कैसे करना है और क्या डिटेल आपको चाहिए तो आप साइट दी गई है www.sail.co.in पर, पेज पर कैरियर्स पेज नाम लिखा होगा, उस पेज पे क्या करना है www.sailcareers.com पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपने कंप्लीट एप्लीकेशन कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे प्रोसेस होगा, तो आप किसी भी ई-मित्र पे जाकर के ये साइट बता दीजिए और वो अपने आप आपको क्या कर देंगे, इस वैकेंसी की पूरी डिटेल, कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी चीज़ आपको बता देंगे। उसके बाद में ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट डेट की बात करें 6 सितंबर 2022 इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, 6 सितंबर 2022, और क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 सितंबर इसकी क्या है, लास्ट डेट है। अब देख लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए, 6/2022 ये तो है स्टार्टिंग, और आपकी लास्ट है 30/9/2022। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा है। नॉलेज के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो सकता है। बाकी इसमें प्रोसेस के अकॉर्डिंग फॉर एनी असिस्टेंस प्लीज़ कॉन्टेक्ट थ्रू, नंबर भी दिए गए हैं 0661252337 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। अलग कोई हो तो आप डायरेक्टली मेल आईडी भी दी गई है सेल की, तो आप मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी एक रिक्वायरमेंट फायर ड्राइवर के लिए। कहने का मतलब जिन्होंने फायर का नॉलेज है और जो इसमें क्वालिफिकेशन उसमें बिल्कुल वो वे कर रहा है, बिल्कुल क्वालिफिकेशन इसकी मेल कर रही है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करवाइए। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा है वीडियो। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, निवेदन आपसे, क्योंकि सर भी पहली बार बोल के गए हैं, और सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक अपन जुड़े नहीं रहेंगे।
तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं और भी अच्छे कंटेंट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।